हर साल की तरह नहीं, इस बार उस जंगल में बहुत ठंड पड़ने पर जंगल में रहे सभी पक्षियों और उनके बच्चों को बहुत बीमारियां आते हैं। इसीलिए वो अपने घोंसलों से बाहर नहीं आते। अगर वो बाहर आना चाहे तो दोपहर तक रुक के थोड़ी धूप आने पर ठंड की तीव्रता कम होने के बाद ही सभी पक्षी उसी समय बाहर आने के बाद उनके अवसरों को पूरा करके अपने अपने घोंसलों को चले जाते हैं। एक चिड़िया को थोड़ी देर होने पर उस ठंड में कांपती हुई मेडिकल शॉप को जाते समय बीच में एक तोता दिखाई देती है। क्या रे चिड़िया, इतनी ठंड में कहाँ जा रही हो? क्या करूं तोता, मेरे घर में सभी बच्चों को जुकाम हुआ है। मेरी छोटी बच्ची को ठंड से गला पकड़ लिया। उन्हें डॉक्टर के पास दिखाने के बाद घर में छोड़कर दवाइयों के लिए मेडिकल शॉप को जा रही हूँ। पर तुम क्यों इतनी ठंड में घूम रही हो? कोई समस्या है क्या तुम्हें? ऐसे चिड़िया पूछती है। तब तोते ने, मेरी भी परिस्थिति ऐसे ही है रे। ठंड का मौसम आने के बाद दिन और रात में कोई अंतर नहीं है। धूप आने से भी थोड़ी देर तक ही रहती है। ये ठंड तो थोड़ा भी कम नहीं हो रहा। मेरे बेटे को निमोनिया आया है। इस ठंड से और भी मुश्किल हो रहा है। कल उसके टेस्ट कराई। उसके रिपोर्ट्स के लिए अभी मैं गई, लेकिन वहाँ जाने के बाद देखने से लैब टेक्नीशियन को भी जुकाम और बुखार आया है। ऐसे एक दूसरे के परेशानियां बताते हैं। इस साल उस जंगल में ठंड की तीव्रता बढ़ने पर सभी पक्षी बीमारियों में पड़कर हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। ऐसे रहते हुए एक कौवा उसके घर में रही आईने में देखकर बहुत खुश होती है। ठंड के मौसम में दुनिया पूरा ठंड से तड़पती है, पर ठंड के मौसम में मेरे रूप को और निखार आता है। इसीलिए मानव कहते हैं ना, ठंड का मौसम आने से मानव का रूप कौवे को और कौवे का रूप मानव को। उनकी त्वचा फट जाती है, लेकिन हमारा शरीर पूरा चमकने लगता है। पता नहीं भगवान की सृष्टि क्या है। इस सुंदरता को देखकर बहुत खुश होते हैं। ऐसे सोचकर बहुत खुश होती है। ऐसे जंगल में सभी पक्षी अपने अपने कामों में रहने से एक डॉक्टर चील की पत्नी ने, देखिए, वो सब मुझे नहीं मालूम। इस साल बहुत ठंड पड़ रही है। जंगल में सभी पक्षी जुकाम और बुखार से तड़प रहे हैं। आपको यही सही मौका है। ये ठंड का मौसम जाने तक जंगल में रहे उस रिच प्लेस में एक प्रॉपर्टी मुझे चाहिए। आप कंसल्टेंसी फीस बढ़ाओगे या यूं ही टेस्ट कराओगे, मुझे पता नहीं। इस साल हमें प्रॉपर्टी जरूर खरीदना है, बस। और एक बात, 2 हीटर्स भी चाहिए मुझे। दिन भर हीटर्स ऑन रहने से कभी कभी वो हैंग होकर ऑफ हो रहे हैं। हीटर्स नहीं लाए तो हम भी ठंड से तड़पकर दवाइयों के लिए पैसे खर्चे होंगे। आप मेरी बात सुन रहे हो ना? ऐसे सभी पत्नियों की तरह दुनिया का क्या होने पर भी वो खुश रहने के लिए पति को हुक्म जारी करती है। इस तरह दिन बीतते गए। एक दिन कबूतर की बच्ची जंगल में रहे सभी पक्षी सुनने के लिए जोर से चिल्लाकर रोने लगी। उसकी चिल्लाहट सुनकर सभी पक्षी कबूतर के घर क्या हुआ सोचकर घबराकर कबूतर के घर जाकर ऐसे पूछने लगे, क्या हुआ कबूतर? क्यों तेरी बेटी ऐसे रो रही है? जंगल पूरा तेरी बेटी की चीख सुनाई दे रही है। तब कबूतर ने, और कुछ नहीं रे, इस ठंड के मौसम में स्टोव के ऊपर खाना पकाकर नीचे रख के प्लेट में परोसने तक बहुत ठंड हो जा रहा है। इसीलिए आज कैसे भी गर्म दूध पीने के लिए मेरी बेटी स्टोव के ऊपर रहे गर्म दूध को पी ली। बस गला पूरा जल गया और जोर जोर से रोने लगी। ऐसे कहने पर तोते ने, अरे ये बच्चों की शरारत और बढ़ने लगी। अब देखो, नया सरदर्द ला दी। जंगल में सभी बच्चे डॉक्टर के पास गए, सिर्फ तुम्हारी बेटी ही नहीं गई। कल मैं तेरी बच्ची के बारे में सोच रही थी, लेकिन आज गरम गरम दूध गले में डालकर डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार हो गई। बहुत अच्छा हुआ। इस ठंड के मौसम में इस जंगल में रहे सभी पक्षी तरह तरह के परेशानियों से तड़प रहे हैं, लेकिन तेरी बेटी को तो नए परेशानी है और 3 महीने तक ये ठंड रहेगी। उसके बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं।
इस प्रकार जंगल में अचानक से ठंड बढ़कर लगातार हो रही बर्फ के कारण जंगल में रहे हर एक पक्षी किसी न किसी तरह परेशान होकर डॉक्टर्स और स्वेटर्स भेजे दुकानों के पास क्यू में खड़े रहने लगे। एक जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे, पर उनमें से एक कौवा बहुत अलग है, क्योंकि उस कौवे को लव गुरु के नाम से उस जंगल में रहे सभी पक्षियों को परिचित है। इसीलिए उस जंगल में अगर कोई भी प्यार किए पक्षियों को समस्या आने पर उस लव गुरु कौवे के पास आकर सलाह लेते हैं। एक बार एक चील लव गुरु कौवे के पास जाकर, लव गुरु भाई, मैं एक उल्लू से प्यार किया, पर घबराहट में मैं ये विषय उसको नहीं उसकी दीदी से कह डाला। उस दिन से उसकी दीदी मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई, इसीलिए वो बहन मेरा चेहरा तक देखना नहीं चाहती। अभी मैं क्या करने से मेरा प्यार मुझे हासिल होगा, बताओ गुरु? ऐसे चील पूछता है। तब लव गुरु कौवे ने, देखो ब्रदर, प्यार का मतलब ही कंफ्यूजन है। अगर हमारी मनपसंद लड़की प्यार में नहीं पड़ी तो हमें प्यार की लड़की से एडजस्ट होना ही अच्छा है। इसीलिए दूसरी लड़की को भूल जाओ और मेरे भाई तुमसे प्यार कर रहे लड़की से शादी कर लो। समझ में आया ना? ऐसे कौवा एक सलाह देता है। उस सलाह को वो चील बहुत अच्छा सलाह सोचकर जाके उस दीदी उल्लू से शादी करने के लिए मान जाता है। तब भतीजी उल्लू गुस्से से खीर में मोशन सॉल्ट मिलाकर देने पर हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। इस प्रकार लव गुरु कौवे के दिए सलाह से सबको सिक्स ही नहीं बल्कि 4 और कभी कभी डकआउट होने पर भी उस लव गुरु का क्रेज कम नहीं होता। ऐसे रहते हुए एक दिन वो कौवा एक चिड़िया को देखकर फर्स्ट लुक में ही लव में पड़ जाता है। इसीलिए उस चिड़िया को प्रपोज करने के लिए फूल खरीद के आने तक वो चिड़िया मिस हो जाती है। उससे वो लव गुरु कौवे ने ऐसे सोचने लगा, अच्छा ये क्या, इतने सारे प्यार किए जोड़ियों को मैं मिलाया और मुझे इतने दिनों बाद एक चिड़िया पसंद आई। उस चिड़िया को प्रपोज करने से पहले ही मिस हो गई। कैसे भी उस चिड़िया को ढूंढकर मेरे प्यार के बारे में बताना है। अभी तो मुझे लव में भी सक्सेस होना है। ऐसे डिसाइड होता है। ऐसे रहते हुए उस चिड़िया को सामने वाले कैसे रहने से पसंद नहीं आते देखते हैं। क्या रे कबूतर, तुझे कितनी बार बोली मुझे और मेरे स्टाइल को इमिटेट मत करो करके। हर एक विषय में हर किसी की आइडेंटिटी रहना है, लेकिन तुम तो मुझे इमिटेट करके मेरे पीछे आती रहती हो। जाओ, फिर कभी दिखाई मत देना। ऐसे गुस्सा होती है। इस प्रकार दूसरों को देखकर कॉपी करना और दूसरों को फॉलो करने वाले उस चिड़िया को बिल्कुल पसंद नहीं आते। ऐसे रहते हुए उसके दिल को डिस्टर्ब किए वो चिड़िया कहाँ है और कब दिखाई देगी करके वो लव गुरु कौवा पूरा ढूंढने लगा। ठीक उसी समय उस दिन वो चिड़िया कौवे को दिखाई देती है। तब तुरंत कौवा चिड़िया के पास जाकर चिड़िया को एक छोटी सी कविता सुनाकर लव प्रपोज करता है। देखो मिस्टर, ऐसे दूसरे लिखी कविताओं को लाकर मुझे सुना के मुझे इम्प्रेस करने को सोचना तुम्हारा पागलपन है। ऐसे दूसरों को फॉलो करना छोड़ के अपने दिमाग को यूज करो। तुम जो कविता सुनाए वो मेरी दोस्त को उसके लवर ने सुनाया है। ऐसे गुस्सा होकर चली जाती है। तब कौवा ऐसे सोचने लगा, मतलब मैंने जो कविता लिख के प्रपोज करने के लिए दिया है वो तोता का लवर इस चिड़िया की दोस्त है। हे भगवान, दुनिया बहुत छोटा है, मतलब शायद यही होगा। मेरी कविता ही मुझे फंसा दी। ऐसे उस दिन से हर रोज एक एक स्टाइल में उसके अंदर रहे लव गुरु को एक्टिवेट करके तरह तरह के प्रपोजल्स करने लगा। उन सबको कॉपी मटेरियल कह के चिड़िया रिजेक्ट करने लगी। इस तरह हर रोज लव रिजेक्ट करने पर कौवा थक कर, ये सब क्या है? एक लव गुरु के नाते मैंने बहुत सारे पक्षियों के लव सेट किए हैं। आखिर में मेरे लव के पास आने पर मेरे आइडियाज पुराने हो गए हैं। अभी मैं अपने आप मेरे प्यार को बताऊंगा। ऐसे सोचकर कौवा एक डायमंड रिंग लेकर चिड़िया को प्रपोज करके ऐसे कहने लगा, देखो, इतने दिन मैंने तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए बहुत कुछ किया, पर मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। तू राजी होने से मैं अभी के अभी तुमसे शादी करने के लिए मैं रिंग लाया हूँ। ऐसे सीधा बात करने पर चिड़िया ने, तुम तो ट्यूबलाइट हो, पता नहीं लव गुरु कैसे हुए।
इतने दिनों से तुम प्रपोज किए तरीका ठीक नहीं है बोली। प्रपोजल पसंद नहीं है करके मैंने तो नहीं कहा ना। इतनी सी बात कहने के लिए तुझे इतने दिन लगे? ऐसे कह के शर्माती है। वो बात से चिड़िया उसके प्रपोजल को स्वीकार की करके कौवे को समझ में आकर उसकी खुशी को सीमा ही नहीं रहती। इस प्रकार एक लव गुरु कौवे का लव सेट होता है।